अस्सलाम वालेकुम। मोहसिन एक खुशहाल घराने से ताल्लुक़ रखता था। ईद उल ज़ुहा की आमद थी। उसके वालिद दो खूबसूरत और सेहतमंद बकरे खरीद कर लाए। पूरे मोहल्ले में इन बकरों का चर्चा था। बच्चे रोजाना इनको देखने आते और मोहसिन फख्र से सीना तान कर कहता, मेरे बकरों से ज्यादा खूबसूरत बकरे पूरे मोहल्ले में किसी के पास नहीं। मोहसिन अपने मुलाजिम को हुक्म देता, इन्हें साफ सुथरा रखो, अच्छा और बेहतरीन चारा दो और इनके सींग भी चमकाओ। एक दिन मोहल्ले का एक गरीब बच्चा नासिर, जो बोसीदा कपड़ों में मलबूस था, इन बकरों को देखने आया। उसके चेहरे पर खुशी और आंखों में एक मासूम चमक थी, लेकिन मोहसिन ने इसे हकारत से देखा और सख्त लहजे में बोला, दूर रहो, तुम जैसे लोग इन बकरों के करीब नहीं आ सकते। तुम्हारे पास तो शायद कुर्बानी के लिए एक बकरा भी न हो। नासिर ने इसे न कुछ कहा, बस खामोशी से पलट गया, मगर उसकी आंखों में उदासी की एक गहरी लहर थी। अगले रोज मस्जिद में मौलवी साहिब ईद उल ज़ुहा का खुतबा दे रहे थे। उनके अल्फाज बरह रास्त दिल पर असर कर रहे थे। कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़िबा करने का नाम नहीं, असल कुर्बानी तो अपनी अना, गुरूर, तकब्बुर, हसद और नफरत को ख़त्म करने का नाम है। अगर तुमने जानवर ज़िबा किए लेकिन किसी का दिल भी दुखाया, तो तुमने कुर्बानी की रूह को नहीं समझा। ये अल्फाज मोहसिन के दिल में तीर की तरह उतरे। उसे नासिर याद आ गया, उसका वो मासूम सा चेहरा, वो खामोशी, वो उदासी। ईद के दिन मोहसिन ने बकरा ज़िबा करने से पहले अपने वालिद से कहा, बाबा जान, मैं चाहता हूँ कि हम एक बकरा नासिर के घर भेज दें और मैं उससे माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ। उसके वालिद ने मोहसिन को सीने से लगाया और आंखों में खुशी के आंसू थे। बेटा, आज तुमने कुर्बानी की असल रूह को समझ लिया है। बकरा ईद का पैगाम सिर्फ जानवर कुर्बान करना नहीं, बल्कि दिलों में छुपी बुराइयों को ख़त्म करना है, दूसरों का एहसास करना और अपने रवैये में आजी पैदा करना है। यही है कुर्बानी की असल रूह। अगर हम समझ गए तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये छोटी सी काविश पसंद आई होगी। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह निगहबान।